द एग्जॉर्सिस्ट दुनिया की सबसे श्रापित फिल्म। सन 1973 में आई यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। अमेरिका में जिस जिस सिनेमा घर में ये फिल्म लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस रखी जाने लगी। कई लोगों को सिनेमा घर में ही हार्ट अटैक आया। कई महिलाओं के गर्भपात हो गए। आज हमारा यह एपिसोड इसी फिल्म पर आधारित है। यह वीडियो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवंत और मृत किसी भी शख्स से कोई वास्ता नहीं। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो बस एक संयोग मात्र है। इस वीडियो की कहानी एक कल्पना है, एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस वीडियो में भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है जिसका आज की ज़िंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस वीडियो को केवल मनोरंजन के नज़र से देखें। हकीकत से इस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। एक समय की बात है, भारत में एक छोटे से गांव में एक मशहूर एग्जॉर्सिस्ट राजन रहता था। वह अपनी शक्तियों से प्रसिद्ध था और लोगों की ज़िंदगी से भूतों और दुष्ट आत्माओं को निकालने में मदद करता था। राजन समुदाय में प्रसिद्ध थे और अक्सर उन्हें उन लोगों की मदद के लिए खोजा जाता था जो असाधारण प्रकृति तत्व द्वारा पीड़ित हो रहे थे। एक दिन एक परेशान परिवार राजन के पास आया अपनी समस्या लेके। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी कविता पिछले कुछ हफ्ते से असामान्य रूप से बर्ताव कर रही है। वह अक्सर एक गहरी असाधारण आवाज़ में बोलती और असामान्य शक्ति प्रदर्शित करती है। उसके आसपास एक काली परछाई अज्ञातजनक ढंग से हिलते हैं और उसके पास अपनी क्रियाओं पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। राजन ने उनके घर का दौरा करने और स्थिति की जांच करने के लिए सहमति दी। कुछ दिन बाद राजन व परेशान परिवार के घर आया। जैसे ही राजन घर में प्रवेश किया, उन्हें ताकतवर नकारात्मक ऊर्जा की मजबूत उपस्थिति का अनुभव हुआ। कविता का परिवार बड़ी उम्मीद की नज़र से राजन के पास देख रहे थे। राजन ने अपनी रियाजत शुरू की, प्राचीन मंत्रों का जप किया और पावन रस्मों का पालन किया ताकि दुष्टता को दूर किया जा सके। राजन ने घर के चारों ओर पवित्र मंत्र से सुशोभित कील, जल और विभूति छिड़काव करके सुरक्षित घेरा निर्माण किया। कविता का परिवार यह सब ध्यान और धैर्य से देख रहे थे। उम्मीद रखते थे कि इसमें सकारात्मक परिणाम होगा। राजन अधिक गहराई से रियाजत में जा रहे थे। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। कविता की आवाज़ अधिक भयानक हो गई, क्रोध और द्वेष से भरी हुई थी। राजन अपनी दृढ़ निश्चय पर कायम रहते हुए जाप करते रहे, दुष्टता को मात देने के लिए इच्छुक। अचानक कविता के शरीर में झटके हुए और एक भयावह आवाज़ उसके मुंह से निकली। उसमें एक शक्तिशाली दानव का दावा किया गया जिसने उसे प्रभुत्व में रखा हुआ था
और दुनिया पर विनाश मचाने की इच्छा रखता था। लेकिन राजन जोर से जप करते रहे। दुष्ट जीव को परास्त करने का संकल्प लेकर घंटों बीत गए। राजन और दानव के बीच संघर्ष जारी रहा। कविता का परिवार तत्परता से देख रहे थे, उसकी राहत की कामना करते हुए, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि दानव का ग्रहण टूट नहीं सकता है। राजन ने प्रार्थनाएं एक शोरगुल में पहुंची और एक उज्जवल प्रकाश ने कमरे को भर दिया। उस पल में दानव ने भयानक चीख निकाली और गायब हो गया। कविता के शरीर को छोड़ दिया। कमरा शांत हो गया और कविता अपरित जबानी छिपाने में गिर पड़ी, थकी हुई लेकिन आखिरकार दुष्टता से मुक्त। राजन ने परिवार को यह आश्वासन दिया कि दुष्ट आत्मा चली गई है और कविता वक्त के साथ सुधरेगी। उन्होंने याद दिलाया कि आगे किसी आरामदायक और समाधानशील वातावरण को बनाए रखने के लिए अपने घर में एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाए रखें। राजन की सफल एग्जॉर्सिज्म की खबर गांव में फैल गई, जो उन्हें एक कुशल और साहसी एग्जीक्यूट के रूप में पुष्टि करती रही। लोग उनकी मदद के लिए आवेदन करते रहे और उन्होंने अपनी ज्ञान और अध्यात्म शक्ति का उपयोग करके अंधकार से लड़ना और ज़रूरतमंद लोगों की सुरक्षा करना जारी रखा। राजन एग्जॉर्सिस्ट की कहानी गांव में एक अपूर्णिमा बन गई, जो हर किसी को आशा की उपलब्धि और आध्यात्मिकता की जीत की स्मृति दिलाती रही। यह मानने की याद दिलाती रही कि बड़ी मुसीबत को सामने भी आशा और निराधन जीत सकते हैं, अंधकार को नष्ट करके और शांति को पूर्ण स्थापित करके। आज का यह एपिसोड हमारा द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म पर आधारित है। उसकी कहानी और यह एपिसोड की कहानी कुछ मिलती है।